देखिए दोस्त, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है दोस्त, 3 मोलर सॉल्यूशन का 3 लीटर में सोडियम क्लोराइड की मोल की संख्या है। देखिए दोस्त, यहाँ पे 3 मोलर यूज किया है। तो मोलर का मतलब क्या, मोलरिटी है। मोलरिटी का सिंबल होता है कैपिटल एम, और कैपिटल एम को हम लोग मोलर पढ़ते हैं दोस्त। मतलब यहाँ पर हमको मोलरिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब सर ये मोलरिटी क्या होता है? देखिए दोस्त, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, उसी क्या बोलते हैं, मोलरिटी। अब मोलरिटी बराबर होता है दोस्त नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जहां पर मोलरिटी एक तरह का टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। अब ये दोस्त, मोलरिटी बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमको यहाँ पे मोलरिटी दिया गया 3 मोलर, यहाँ पे मोलरिटी है दोस्त, वहां पर लिख दिए हम 3 मोलर। तो मोलरिटी के जगह पर हो गया 3 मोलर, बराबर का साइन था तो बराबर लिख दिए। नंबर ऑफ मोल निकालना है तो ऊपर में लिख दिए नंबर ऑफ मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरा लीटर में दिया गया है, तो 3 लीटर दिया गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यहाँ पर लिखिए दोस्त 3 लीटर। नंबर ऑफ मोल निकालना है, मतलब एन हमको निकालना है दोस्त। तो यहाँ पर एन बराबर हो जाएगा 3 मोलर इंटू 3 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल बराबर हो गया दोस्त 3 मोलर इंटू 3 लीटर, जहां पर मोलर का यूनिट होता है दोस्त मोल पर लीटर। तो 3 था तो यहाँ पर 3 लिख दिया। मोलर का मतलब ये मोल पर लीटर, यहाँ पर लिख दिया मोल पर लीटर। 3 लीटर था तो यहाँ लिख दिया 3 लीटर। लीटर और पर लीटर हो गया खल्लास, तो लीटर और पर लीटर को कर दिया खल्लास। अब 3 3 जाओगे 9, तो यहाँ पर लिख दिए 9 मोल था दोस्त, तो यहाँ पर लिख दिए 9 मोल। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्त ऑप्शन नंबर सी हमारा 9 मोल फुल एसटी क्या होगा, करेक्ट। अभी दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलता है कि निम्नलिखित में से किसके पास सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 1 ग्राम गोल्ड, ऑप्शन नंबर बी है 1 ग्राम सोडियम के पास होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 1 ग्राम लिथियम, ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्त 1 ग्राम क्लोरीन। तो हमको पूछा है दोस्त लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम्स का, नंबर ऑफ एटम्स का। देखिए दोस्त, अगर परमाणु का संख्या ज्यादा होगा तो मोल्स का संख्या भी ज्यादा होगा, अगर परमाणु का संख्या कम होगा तो मोल्स का संख्या भी आपका कम हो जाएगा। अब ये दोस्तों जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल का सिंबल होता है स्मॉल है। तो नंबर ऑफ मोल बराबर होता है दोस्त मास बटा मोलर मास। यहाँ पर लिखिए दोस्त मास बटा मोलर मास। अच्छा, ये मोलर मास क्या होता है? देखिए दोस्त, 1 मोल के मास को मोलर मास बोलते हैं। मोलर मास का सिंबल हो गया आपका कैपिटल एम, और मोलर मास बड़ा यूनिट है। तो बड़ा यूनिट के लिए देखिए मोलर मास मेरा बड़ा यूनिट है, बड़ा है वैल्यू है, तो बड़ा वैल्यू के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वह बड़ा यूनिट यूज करेंगे। तो मोलर मास के लिए जो यूनिट करते हैं दोस्त, यूनिट यूज करते हैं वह मेरा ग्राम होगा, चाहे ग्राम पर मोल होगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ पे अगर मोलर मास का वैल्यू कम होगा ना तो नंबर ऑफ मोल ऑफ संख्या ज्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ संख्या अगर ज्यादा होगा तो एटम का संख्या क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो अब देखिए दोस्त, हम लोग मोलर मास पर फोकस करते हैं। तब वो 4 ऑप्शन दिए गए दोस्त। पहला ऑप्शन है मेरा गोल्ड, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 49, और गोल्ड का एटॉमिक मास होता है दोस्त 197, मतलब 197। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 11, लिथियम का एटॉमिक नंबर दोस्त 3 होता है, और एटॉमिक मास लिथियम का हमेशा 7 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। तो बोला दोस्त मोलर मास का वैल्यू कम होगा तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा, अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा तो परमाणु का संख्या कम होगा। मतलब जिसका मोलर मास कम है दोस्त वही आपको खोजना पड़ेगा। तो गोल्ड का मोलर मास 97 है, सोडियम का मोलर मास 23 है, लिथियम का मोलर मास यहाँ पे 7 है, और क्लोरीन का 35.5 है। तो सबसे कम को लिथियम का मोलर मास दिखाई दे रहा है। तो मोलर मास दे बोले तो मोलर मास को यूनिट के नाम के अंत में ग्राम यूज करते हैं।
तो गोल्ड का मोलर मास हो गया 197 ग्राम, सोडियम का मोलर मास हो गया 23 ग्राम, लिथियम का मोलर मास हो गया 7 ग्राम, क्लोरीन का मोलर मास हो गया 35.5 ग्राम। तो सबसे कम मोलर मास मेरा लिथियम का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्त फुल एस्टीम करेक्ट होगा। अगर मोलर मास कम है तो मोल का संख्या ज्यादा, मोल का संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर एटम का संख्या ज्यादा होगा, इसलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी फुल एस्टीम क्या हो गया करेक्ट।